सनसनी। रिश्तों की उलझन। वो अपनी पर्सनल लाइफ में रिलेशनशिप में खुश नहीं थी। पैसों का प्रॉब्लम। कि उसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम थे, खाने के लिए पैसे नहीं थे, ये सब बकवास है। क्या जिंदगी से हार कर प्रत्यूषा ने खुदकुशी की, या फिर प्रत्यूषा बन गई किसी खौफनाक साजिश की शिकार। कोई अपने आप को फांसी पे लटकाता है तो उसकी नाक पे चोट नहीं आती इतनी स्ट्रॉन्ग, उसके सर, उसके गाल पे निशान पड़ा हुआ है। प्रत्यूषा की मौत की बड़ी तहकीकात। प्रत्यूषा बनर्जी, छोटे पर्दे की वो चर्चित कलाकार जो अब इस दुनिया में नहीं है। प्रत्यूषा दुल्हन बनना चाहती थी। शादी के लिए उसने लहंगा भी सिलवा लिया था, लेकिन कौन जानता था कि प्रत्यूषा दुल्हन बनेगी तो अपनी मौत के बाद। घर वालों ने दुल्हन की तरह सजाकर प्रत्यूषा का अंतिम संस्कार कर दिया है। और अब प्रत्यूषा की मौत की इस कहानी में जो खुलासे हो रहे हैं, उसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। छोटे पर्दे की बालिका वधू प्रत्यूषा बनर्जी अब सिर्फ यादों में आएंगी। वो इस दुनिया में नहीं है तो सिर्फ उनकी मौत की वो कहानी जिसके खुलासे ने हर किसी को सन्न कर दिया है। बालिका वधू की किरदार आनंदी के नाम से घर घर में मशहूर प्रत्यूषा बनर्जी की मौत आखिर कैसे हुई? क्या प्रत्यूषा ने जिंदगी के किसी बिगड़े हालात से तंग आकर खुदकुशी की है? क्या प्रत्यूषा को किसी ने खुदकुशी के लिए मजबूर किया है, या फिर प्रत्यूषा बन गई किसी खौफनाक साजिश की शिकार? सनसनी में आज हम करेंगे प्रत्यूषा की मौत की सबसे बड़ी तहकीकात। हम आपको बताएंगे प्रत्यूषा की मौत से जुड़े रहस्यों का वो सच जिसकी पूरी कहानी बेहद सनसनीखेज है। अपनी कामयाबी से शोहरत की कहानी लिखने वाली प्रत्यूषा की मौत आखिर कैसे हुई, किन परिस्थितियों में हुई, यह सबसे बड़ा रहस्य है। ऐसा रहस्य जिसके सच को हर कोई जानना चाहता है। देखिए प्रत्यूषा की मौत से जुड़ी एबीपी न्यूज की यह सबसे बड़ी तहकीकात। प्रत्यूषा बनर्जी। बेहद ही कम उम्र में सफलता की सीढ़ियां चढ़ने वाली प्रत्यूषा बनर्जी के बड़े बड़े सपने थे। अपनी कामयाबी से उसने शोहरत के आसमान को छुआ था। वो जिंदगी के जिस मुकाम पर खड़ी थी वहां उसे खुद पर भी नाज था। लेकिन अब उसी प्रत्यूषा के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने खुदकुशी कर ली है। मौत को गले लगाकर उसने दुनिया को अलविदा कह दिया है। लेकिन क्यों? यह सबसे बड़ा रहस्य है। प्रत्यूषा की मौत के बाद उसकी खुदकुशी की कहानी पर कई सवाल उठ रहे हैं और अब अलग अलग सवालों के बीच सामने आई है प्रत्यूषा की मौत से जुड़ी वो अलग अलग थ्योरियां जिसकी हर कहानी बेहद चौंकाने वाली है। खबरों के मुताबिक प्रत्यूषा और उसके बॉयफ्रेंड राहुल राज सिंह के रिश्ते ठीक नहीं थे। दोनों का रिश्ता एक ऐसे भंवर में फंस गया था जिसने प्रत्यूषा की जिंदगी में तूफान खड़ा कर दिया था। खबरें यहाँ तक आई कि दोनों में अक्सर मारपीट होती थी जिससे प्रत्यूषा अंदर तक टूट गई थी। मुंबई के जिस फ्लैट में प्रत्यूषा 1.5 महीने पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ शिफ्ट हुई थी, उसके गार्ड ने भी आपस में झगड़े की बात कही है। प्रत्यूषा की मौत की ये एक अहम वजह हो सकती है। लड़ाई झगड़ा होता था कभी? नहीं, कभी राहुल सिंह का कभी हाथापाई किसी प्रकार कोई झगड़ा होता था? नहीं, झगड़ा तो होता था, किस तरह का झगड़ा? क्या मालूम नहीं आपको? मेरी दोस्त चली गई, मुझे मालूम है बहुत गलत हुआ है, लेकिन ये सुसाइड नहीं है। मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है, वो इतनी वीक नहीं थी। मुझे ये लगता है प्लान मर्डर है। मुझे लगता है ये मर्डर है। देखो उसका बॉयफ्रेंड यहाँ पे नहीं है, राहुल राज सिंह। मैं बोल नहीं सकता कि उसने किया है, लेकिन मुझे नहीं लगता ये सुसाइड है। बस स्ट्रांग थी, सुसाइड कभी नहीं कर सकती थी वो। बस देखा मैंने उसकी बॉडी, उसको यहाँ पे हल्का सा निशान था और उसके होठ सूखे हुए थे। ये सच्ची बात नहीं है। प्रत्यूषा की मौत के बाद अस्पताल की इन तस्वीरों में राहुल रोता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन प्रत्यूषा के कुछ दोस्तों का यहाँ तक कहना है कि जिस वक्त प्रत्यूषा की लाश अस्पताल में लाई गई थी, उस वक्त उसका बॉयफ्रेंड राहुल बाहर चिप्स खा रहा था। अगर ये बात सच है तो प्रत्यूषा की मौत से राहुल कितना दुखी था, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है। जब शर्म आ रही है कहते हुए कि वो बॉडी अंदर लेकर गए, उसके मृत्यु घोषित करने के बाद उसका बॉयफ्रेंड बाहर चिप्स खा रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा वो?
कितनी शर्मनाक बात है ये। हंस रहा है क्यों? और अभी पुलिस ने कहा कि मैंने फोन उसे लगाया था तो वो रो रहा था, और अभी सभी लोगों ने यहाँ पे सब मौजूद है, यहाँ पे आर्टिस्ट वो यहाँ पे हंस रहा था, यहाँ पे चिप्स खा रहा था। प्रत्यूषा की मौत को लेकर एक और थियरी सामने आ रही है। ये एंगल प्रत्यूषा और राहुल सिंह के बीच किसी तीसरे की एंट्री से जुड़ा हुआ है। ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कुछ दिन पहले प्रत्यूषा के साथ राहुल राज की पूर्व प्रेमिका सलोनी ने मारपीट की थी। ये भी प्रत्यूषा की मौत की एक वजह हो सकती है। तो राहुल को बोले थे तेरे को मैं खत्म कर दूंगी, तेरी लाइफ बर्बाद कर दूंगी, छोड़ूंगी नहीं, तूने ये किया वो किया, ऐसा ऐसा बहुत कुछ बोल रही थी। बस यही बात किया। उसके बाद ये बेचारे जो लड़की ने आज फांसी लगा के मर गई, उसको भी उसने मारा था, लॉबी में गिरा के मारा था, जब हमने छोड़ा था उस टाइम पे भी। हालांकि एबीपी न्यूज की टीम से बात करते हुए राहुल राज की पूर्व प्रेमिका सलोनी ने आरोपों से इनकार किया है। सलोनी, ये प्रत्यूषा वाले उस पे आपका क्या रिएक्शन है? बिकॉज़ आपका नाम उसमें आ रहा है। मेरा नाम क्यों उछला जा रहा है? I have no comments to make. This is really आपकी फ्रेंडशिप है राहुल राज के साथ? नहीं, अभी फिलहाल मेरे किसी से भी कोई फ्रेंडशिप नहीं है। बट आप प्रत्यूषा को जानती थी? आप भी इसी इंडस्ट्री में भी नो एवरीबॉडी, बट आई हैव नथिंग, नो कनेक्शन एट ऑल विद देम आल्सो, पर्सनली आल्सो, एंड नॉट इवन इन दिस केस। सो रियली आई डोंट वांट टू कमेंट एनी मोर ऑन दिस। आप लास्ट टाइम हेलो सलोनी, हेलो। प्रत्यूषा की मौत के लिए एक और वजह को जिम्मेदार माना जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ दिन बाद ही राहुल और प्रत्यूषा की सगाई और शादी होने वाली थी। प्रत्यूषा अपनी शादी का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। यही वजह है कि उसने शादी का लहंगा भी बनने का ऑर्डर दे दिया था। लेकिन इस बीच प्रत्यूषा को जब यह पता चला कि राहुल की सगाई किसी और से हो चुकी है, तो दोनों के बीच काफी झगड़ा हुआ था। प्रत्यूषा की खुदकुशी की ये भी एक अहम वजह हो सकती है। मैंने उससे पूछा था कि एंगेजमेंट की डेट फाइनल हुई, तो शी वाज लाइक एक हफ्ते में, अभी की बात है, उसे शायद ये ट्यूसडे या वेडनेसडे एंगेजमेंट की डेट फाइनल होने वाली थी। एंड सेकंड थिंग, मैंने उससे पूछा था उसके बाद क्या, शी वांटेड टू गेट मैरिड दिस ईयर, इसी साल में वो शादी करना चाहती थी, और इसी साल मतलब शादी के इमीडिएट शी वांट अ बेबी फ्रॉम राहुल। बीच में हमारी बात भी चलती थी, वो अपने शादी के लहंगे सब बनाने के लिए तैयार थी। फिर ज्वेलरी की बात थी, शी आस्क्ड मी फॉर दैट आल्सो कि सनी जस्ट हेल्प मी आउट विद दिस, कि आप क्या बेस्ट कर सकते हो मेरे लिए। आई वाज लाइक डोंट वरी, फॉर श्योर। प्रत्यूषा की खुदकुशी से जुड़ा एक और एंगल सामने आ रहा है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रत्यूषा आर्थिक तंगी से परेशान थी। बालिका वधू सीरियल से निकलने के बाद प्रत्यूषा को उसकी मनपसंद का काम नहीं मिल रहा था, और दूसरी ओर उसके पैसे भी खर्च होते जा रहे थे। ये भी प्रत्यूषा की मौत की एक और वजह हो सकती है। हम तो उसकी सच्चाई जानते थे पहले से, जहाँ से आई है, जहाँ से चली, कहाँ पहुँची है। फाइनेंशियल उसकी प्रॉब्लम हो सकती है, रही भी होगी, कि अभी इस दौरान उसके पास काम वैसा था नहीं कुछ, कि जिस तरह से उसे काम किया पहले बालिका के बाद, ऐसा कुछ उसके साथ हुआ नहीं उसके बाद। प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल के पिता के मुताबिक प्रत्यूषा का उसके माता पिता के साथ बैंक में जॉइंट अकाउंट था, यानी प्रत्यूषा अपनी मर्जी से रुपए खर्च नहीं कर सकती थी, और इस बात से प्रत्यूषा हताश और परेशान रहती थी। उसने यही कहा कि माँ और पिताजी से मेरा संबंध खराब हो गया है, कारण कि हम बहुत दिन से, बहुत कम उम्र से बॉम्बे में काम कर रहे हैं और करोड़ों रुपए हम कमाए, लेकिन आज के डेट में मेरे अकाउंट में 1 रुपया नहीं है। इसलिए कि मेरा अकाउंट है नहीं, जॉइंट अकाउंट है जिसमें मेरा पापा, मेरी मम्मी और मेरा नाम है। किसी दो का सिग्नेचर से पैसा निकलता है। हालांकि प्रत्यूषा को जानने वालों का कहना है कि प्रत्यूषा की जिंदगी में सब कुछ ठीक ठाक था। न तो उसे आर्थिक तंगी थी और न ही उसे टीवी इंडस्ट्री में किसी काम की कोई कमी थी। प्रत्यूषा के करीबी दोस्तों का कहना है कि प्रत्यूषा अपनी निजी जिंदगी से परेशान थी। बॉयफ्रेंड राहुल के साथ उसके रिश्ते ठीक नहीं थे, और जिंदगी की यही कहानी उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह हो सकती है। प्रत्यूषा के दोस्तों का तो ये भी दावा है कि प्रत्यूषा की लाश पर चोट के निशान थे। कहा जा रहा था कि प्रत्यूषा ने सिंदूर लगाकर खुदकुशी की है, लेकिन वो सिंदूर नहीं बल्कि पूजा का तिलक था।
बंगाली में आज एक फेस्टिवल था शीतला षष्ठी, जिसमें हम लोग सिंदूर, हल्दी और दही लगाते हैं। ये प्रत्युषा और ठंडा खाना पड़ते हैं। इस वजह से शीतला षष्ठी फेस्टिवल था। जो भी डॉली बिंदा राखी सामान लगा रही है सिंदूर और बुलशिट गलत बात है। वो एक ऐसी सिचुएशन में थी जहाँ पर वो पर्सनली एक रिलेशनशिप में हैप्पी नहीं होगी, जिसकी वजह से शी वांटेड टू टेक अ ब्रेक। उसे कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं था, वो किसी से कोई पैसे नहीं कभी भी लिए हैं, और ना ही वो किसी डिप्रेशन की शिकार थी। हाँ, जब कोई आपका रिलेशनशिप वर्क नहीं कर रहा होता तो आप परेशान होते हैं जिंदगी में, जिस परेशानी की वजह से वो कुछ टाइम ऑफ लेना चाहती थी। प्रत्युषा के डिप्रेशन में होने की बात भी सामने आ रही है। प्रत्युषा ने अपने आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस में लिखा था, मर के भी मुंह न मोड़ना। प्रत्युषा के आखिरी व्हाट्सएप स्टेटस से भी यही लगता है कि प्रत्युषा कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में निराशा के एक गहरे दौर से गुजर रही थी। लेकिन प्रत्युषा की जिंदगी का वो गम क्या था, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रत्युषा की मौत के बाद प्रत्युषा के पड़ोसी और टीवी कलाकार अनुज सचदेव ने जो कहानी सुनाई है, वो कहानी भी यही बताती है कि प्रत्युषा की जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। जब मैं लिफ्ट की तरफ जा रहा था तो एज लॉन्ग एज जब तक लिफ्ट आए तब तक मैं बटन दबाता तो आई कुड हियर हर क्राइंग एंड हाउलिंग, बट आई कुड हियर, तो वो बहुत तेज रो रही थी। 12:30 बजे। प्रत्युषा की मौत का सच आखिर क्या है, पुलिस ये जानने के लिए हर पहलू से इसकी जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि प्रत्युषा की मौत दम घुटने से हुई है, लेकिन इस रिपोर्ट की बिना पर पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकती। टीवी की चर्चित कलाकार प्रत्युषा बनर्जी की मौत की खबर ने हर किसी को सन्न कर दिया है। कहा जा रहा है कि प्रत्युषा ने खुदकुशी की है, लेकिन क्यों, ये सबसे बड़ा राज है। एक खबर तो ये भी है कि प्रत्युषा डिप्रेशन की वजह से ड्रग्स का भी सेवन करने लगी थी। सच क्या है, ये तहकीकात का विषय है। प्रत्युषा की मौत का सच जानने के लिए पुलिस प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल से भी पूछताछ कर रही है। मुंबई पुलिस अब राहुल और प्रत्युषा के उस कॉमन फ्रेंड से पूछताछ करने जा रही है जो प्रत्युषा की मौत से कुछ घंटे पहले प्रत्युषा और राहुल के साथ उनके घर में देर रात तक पार्टी कर रही थी। बताया जा रहा है कि राहुल और उनके एक कॉमन फ्रेंड पार्टी के बाद में सुबह चर्च गए थे, जहां प्रत्युषा नहीं गई थी। मुंबई पुलिस का दावा है कि राहुल ने उन्हें बयान में बताया है कि चर्च से आने के बाद वो घर पर आकर सो गया। प्रत्युषा उस समय भी शराब पी रही थी और बाद में जब उसकी नींद टूटी दोपहर के समय, तब भी प्रत्युषा शराब पी रही थी। राहुल ने पुलिस को बताया कि उसने प्रत्युषा को शराब पीने को लेकर टोका भी था और बाद में वो घर से बाहर करीब 3:30 बजे खाना लेने गया और जब वो घर पर पहुंचा तो प्रत्युषा ने आत्महत्या कर ली थी। प्रत्युषा और राहुल की एक कॉमन फ्रेंड मुंबई पुलिस के लिए एक अहम कड़ी हो सकती है, क्योंकि इस घटना से कुछ घंटे पहले तक वो इन दोनों के साथ थी और वो मुंबई पुलिस को इस जांच में सहयोग करके उन्हें बेहद अहम जानकारी दे सकती है। इसी बीच इस बात का भी खुलासा हुआ है कि प्रत्युषा ने 1 करोड़ रुपए का बीमा करवाया था, जिसमें उसने नॉमिनी में अपने घर वालों का नाम न देकर राहुल का नाम दिया था। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रत्युषा के 1 करोड़ रुपए के बीमे को हासिल करने के लिए उसके बॉयफ्रेंड राहुल ने ही उसकी मौत की कोई खौफनाक साजिश रची हो? पुलिस इसकी भी तहकीकात करेगी। इंश्योरेंस का करवाया है उन्होंने, बट मैंने कहा हु इज द नॉमिनी, मुझे बोला योर नॉमिनी, मैंने माय मॉम एंड एवरीबॉडी, तो राहुल, मैंने व्हाई राहुल, तो उसने बोला हाँ इफ आई डाई, इफ मुझे इफ समथिंग हैपन टू मी तो राहुल को ही जाएगा ना, बिकॉज आई एम गोइंग टू बी माय हस्बैंड और मैं शादी कर रही हूँ। इस बात को लेकर आपने प्रत्युषा को टोका था? टोका था, यू शुड नॉट डू दिस। और ये पॉलिसी या जबरदस्ती करवाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जबरदस्ती राहुल ने करवाया है। ये प्रत्युषा की मौत के बाद प्रत्युषा की मां ने पुलिस को दिए बयान में प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल पर कोई आरोप नहीं लगाया है। प्रत्युषा की मां ने कहा है, वो लोग आम कपल की तरह ही रहते थे, जिनके बीच नोक-झोंक होती थी, लेकिन जल्दी उसे सुलझा भी लिया जाता था। एक माँ होने के नाते जब भी जरूरत पड़ी मैंने उन्हें समझाया कि लड़ाई नहीं करते। आखिरी बार मैंने प्रत्युषा से 3 दिन पहले बात की थी। तब प्रत्युषा ने मुझे बताया था कि उसे कुछ प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं। उसकी मौत के 1 दिन पहले प्रत्युषा ने मुझे फोन कर कहा कि वो मुझे और घर को याद कर रही है। मैंने प्रत्युषा को कहा कि कुछ दिन के लिए हमारे पास आ जाओ, लेकिन उसने मना कर दिया। प्रत्युषा बहुत खुश थी और वो राहुल से शादी करना चाहती थी। हमें नहीं पता उसने खुदकुशी क्यों की। पुलिस जाँच कर रही है और सच को सामने लाएगी।